बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना नया चैप्टर यूनिट 4 जो है वो स्टार्ट करना है। जो हमारे पास दी सेल, इसमें हमने सेल के बारे में डिस्कस करना है। हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करना है, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ना है। इसमें जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं उनका फंक्शन क्या है, उस सब को हमने इसमें डिस्कस करना है। तो जब सेल को डिफाइन किया जाता है तो हम कहते हैं सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम कहते हैं कि सेल हमारे पास क्या है, ये हम कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल हमारे पास क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। फिर हम इसमें कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कैसे है, तो हम इसकी बात करते हैं कि सेल जो है वो क्या करता है कि सेल अपने जितने भी फंक्शन हैं वो अकेला परफॉर्म कर सकता है। इसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं वो ऑर्गेनेलीज इसमें अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। हमें बात कहते हैं कि देखें हमारे पास एक सेल है, ठीक है, हमने ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। अब ये सेल जो है अपने सारे के सारे फंक्शन जो है जो एक ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर हैं वो सारे के सारे फंक्शन क्या करवाता है, परफॉर्म करवा रहा होता है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। तो ये सेल अकेला जो है, अकेला सेल सारे यूनिक फंक्शन अपने परफॉर्म कर सकता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल क्यों, क्योंकि एक पूरे का पूरा पैकेट है, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है जो अपने सारे काम जो है वो परफॉर्म कर सकता है। और इसी तरह हम इसको फंक्शनल भी कहते हैं कि अगर देखें हम इसको फंक्शनल और बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं कि एक जो यूनिसेलुलर हैं या प्रोकैरियोट्स हैं, जो प्रोटिस्टा हैं, इनको हम देखते हैं कि सिर्फ एक सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक ही सेल पे ऑर्गेनिज्म है, वो भी अपने सारे काम जो हैं, सारे फंक्शन जो हैं, सारी रेगुलेशन जो है वो करवा रहा है। इसलिए फिर हम कहते हैं कि सेल वो छोटी सी छोटी इकाई है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या करती है, अपने फंक्शन परफॉर्म करवाती है। हम कहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है क्योंकि ये सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है। किस तरह स्मॉलेस्ट यूनिट है कि वो अपने सारे काम परफॉर्म कर रहा है। फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। और फिर हम कहते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम इसकी बात करते हैं कि सेल हमारे पास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, वो यूकैरियोट्स हैं, वो ह्यूमंस हैं, वो प्लांट्स हैं, सारे के सारे सेल से मिलके बने हैं। हम कहते हैं सेल्स फिर करते क्या है कि डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं वो कंबाइन होते हैं। डिफरेंट टाइप के क्यों हैं, क्योंकि वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो आपस में मिलते हैं, उनकी ज्वाइनिंग होती है और हमारे पास एक जो ऑर्गेनिज्म है या एक ऑर्गेनेली जो है या एक सेल जो है वो बन जाता है। अब ये सारे सेल आपस में ज्वाइन होते जाएंगे। जिस तरह हम अपने किसी ऑर्गन की बात कर लें, हम स्टोमक की बात कर लें या लिवर की, हार्ट की, किसी भी चीज की बात कर लें, तो सारे के सारे क्या हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं। छोटे छोटे सेल जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट हम इसीलिए कह रहे हैं कि सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, अकेला सारे काम परफॉर्म कर सकता है अपने। फिर ये सारे सेल्स आपस में ज्वाइन होते हैं, सारे सेल्स आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से होता क्या है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म बन गया, कोई एक ऑर्गन बन गया, ठीक है। इस तरह की चीजें जो हैं वो फिर बन जाती हैं और इसलिए हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कह रहे हैं। जिस तरह से हम एक बात करते हैं किस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जिस तरह के हम किसी मकान की बात कर लें, किसी दीवार की या मकान की या घर की बात कर लें, तो वहां पे बेसिक यूनिट जो है वो ईंट को, ब्रिक को समझा जाता है। ब्रिक्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, उनसे मिलके हम उनको आपस में जोड़ते जाते हैं और एक मकान जो है वो बनता जाता है। इसी तरह हम कहते हैं कि लाइफ में, ऑर्गेनिजम्स में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है। इन सेल्स को हम आपस में जोड़ते हैं, ये सेल आपस में ऑर्गेनाइज होते जाते हैं और क्या होता है कि डिफरेंट जो है वो शेप्स बनती जाती है, डिफरेंट काम जो है या डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स हैं वो बनते जाते हैं।
ठीक हो गया, इसलिए हम इसको कह रहे हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है और बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर हम कहते हैं कि जब देखें सेल्स को हम कैटेगराइज करते हैं तो हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है प्रोकैरियोट्स और एक कौन सा है यूकैरियोट्स। हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चे दो चीजों में। सेल है हमारे पास, एक कौन सा है हमारे पास बच्चे प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स के बारे में हम बात करते हैं कि हमारे पास एक प्रोकैरियोट्स है और एक यूकैरियोट्स है। अब ये दो टाइप के सेल्स हैं। अब ये प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स को हम कहते हैं, प्रो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, और कैरियोट्स को हम लेते हैं किस में, न्यूक्लियस में, और इस यू को हम लेते हैं आफ्टर, और ये कैरियोट्स क्या है, न्यूक्लियस। अब ये बिफोर न्यूक्लियस और आफ्टर न्यूक्लियस हम इसको कह रहे हैं प्रो एंड बिफोर। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास न्यूक्लियस नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भी जेनेटिक मटेरियल है और ये जो यूकैरियोट्स हैं इनमें भी जेनेटिक मटेरियल है। अब होता क्या है कि ये जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं इनको जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनका जो डीएनए है वो बिखरा पड़ा होता है, इनका जो डीएनए है वो असेंबल नहीं होता। असल में हम इसको कहते हैं डू नॉट कंटेन, इसकी हम प्रोकैरियोट्स की कहते हैं डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। हम इसको बात कहते हैं कि डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जबकि जिस तरह हमारे पास इसमें कोई भी चीज नहीं होती इस तरह की, और इसको हम कहते हैं कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जिस तरह के हमारे पास कौन सी हैं, लाइक गोल्गी कॉम्प्लेक्स, टीआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सारी चीजें जो है इसमें वो प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा जो न्यूक्लियस है, इनमें न्यूक्लियस है, किसके अंदर है, हम कहते हैं कि यहाँ पे भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं न्यूक्लियस नॉट बाउंड इनटू मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस बाउंड नहीं है, बल्कि इसका जो न्यूक्लियस है वो पड़ा हुआ है। अब हम एक बात कहते हैं कि दोनों में एक चीज कॉमन है, वो कौन सी है, हम कहते हैं कि राइबोसोम्स इसमें भी प्रेजेंट है यूकैरियोट में, और इसमें भी राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके सेल को बनाने की कोशिश करें, जिस तरह हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, अब इसमें ये देखें, ये इसका डीएनए पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं भी ये कुछ वैक्यूल और राइबोसोम्स वगैरह कह लें, ये सारे इसका साइटोप्लाज्म और इसमें सारी चीजें बिखरी हुई हैं। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, कौन सा है, बैक्टीरियल सेल, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है हमारे पास कि इसका ये जो डीएनए है, देखें ये इसका क्या है, डीएनए है, और दूसरा साइटोप्लाज्म, ये प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोटिक हमारे पास है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ये हमारे पास बच्चे क्या है, इट्स ए यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें यूकैरियोटिक सेल में है क्या, हमारे पास देखें, इसमें सबसे बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अंदर फिर हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम्स पड़े हैं, ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे क्या है, इसका डीएनए या और जो चीजें पड़ी हुई हैं, ये हमारे पास जो है वो डीएनए वगैरह का जो पड़ा हुआ है वो सारा इसमें बाउंडेड है। लेकिन हम एक और बात कहते हैं कि देखिए इसमें जो असल डिफरेंस है, ये इसमें क्या है, ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। जिस तरह की ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारे पास क्या है, गोल्गी स्टैक्स या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज, और ये सारी चीजें जो हैं वो साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई हैं
और मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, बंद हैं। इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं या यूकैरियोटिक सेल। ये दोनों में डिफरेंस है। इसके अंदर और भी बाकी जो चीजें हैं, जिस तरह के यहाँ से हम कह लें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्टार्ट होता है। ये हमारे पास क्या है, हम इसको कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट नहीं है, जो कि हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये चीजें प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हर चीज जो है मेम्ब्रेन के अंदर बंद है। न्यूक्लियस की बात कर लें, मेम्ब्रेन के अंदर बंद है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें जो हैं वो किसके अंदर बंद हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। ये दोनों सेल्स का डिफरेंस है हमारे पास प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट जो है हमारे पास सिंपल सेल्स हैं, ठीक है, इनको हम सिंपल सेल जो कि बैक्टीरियल सेल है, और इसमें हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जिस तरह के सारे एनिमल्स और प्लांट्स और एल्गी फंजाई वगैरह, तो वो सारी इसकी एग्जांपल हैं यूकैरियोट्स की, जो आफ्टर न्यूक्लियस है या जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट है। तो बच्चों आज हमने अपने सेल को स्टार्ट किया, यूनिट नंबर 4 को, जो दी सेल है। हमने सेल को डिफाइन किया कि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। क्यों बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं? जिस तरह के हम एक मकान को तामीर करना शुरू कर दें या कोई चीज बनाना शुरू कर दें, तो उसकी जो बेसिक इकाई है, जो बेसिक यूनिट है, वो ब्रिक्स हैं या ईंट्स हैं। तो इसी तरह हम कहते हैं कि जब एक बॉडी बनती है, एक ऑर्गेनिज्म है या कोई भी ऑर्गेनेली बनती है, तो वो किस चीज से मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है। इसलिए हम सेल को कहते हैं कि बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास सेल जो है वो दो टाइप्स के हैं, एक प्रोकैरियोट्स हैं, एक यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोटिक को हम कहते हैं कि जो हमारे सिंपल सेल हैं, फर्स्ट जो सेल थे उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जो कि जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में बंद बिल्कुल भी नहीं है। ये सिंपल सेल हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में इसमें नहीं है, और इसका सारा कुछ जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ है या प्रोटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ है, सेलुलर मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं उसके अंदर बिखरा हुआ है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं यूकैरियोट की, तो ये हमारे पास है वेल डिफाइंड जो सेल्स हैं, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीजें बिखरी हुई हैं। तो इसको फिर हम कहते हैं कि जिसमें देखें गोल्गी बॉडी, कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, पराक्सीसोम्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, जिस तरह के ह्यूमन सेल्स हैं, एनिमल्स और प्लांट सेल्स हैं। तो ये बच्चे आज हमने अपने सेल्स के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में और साइंटिस्ट का डिफरेंट रोल जो है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।